जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तक गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए कल्याण महल्ला चौथा रामा रामा रामो पूज करी जय मन तन अर्प तरों सब आगे रस गुरमत ज्ञान दृढ़ी जय रहा ब्रह्म नाम गुण शाखत रोवर नित चुन चुन पूज करी जय आत्म देव देव है आत्म रस लागे पूज करी जय बबेक बुध सब जग में निर्मल बिचर बिचर रस पीज गुर प्रसाद पदार्थ पाया सतगुर को एह मन दीज निर्मोलक अत हीरो नीको हीर हीर बेदीज मन मोती शाल है गुर शब्दी जित हीरा परख लई जय संगत संत संग लग ऊंचे ज्यों पीप पलास खाए लीज सब नर में प्राणी उत्तम होवे राम नाम बास बसी जय निर्मल निर्मल कर्म बह कीने नित शाखा हरि जड़ी जय धर्म फूल फल गुर ज्ञान दृढ़ाया बहकार बास जग दीजै
एक जोत एको मन वसिया, सब ब्रह्म दृष्ट एक कीजय। आत्म राम सब एक है पसरे, सब चरण तले सिर दीजय। नाम बिना नकटे नर देखो, तिन कस कस नाक बड़ी जय। साकत नर अहंकारी कहिए, बिन नामै त्रिग जीवै। जब लग सास सास मन अंतर, तत बेगल शरण परिजय। नानक कृपा कृपा कर तारो, मैं साधु चरण पखीजय। जब लग सास सास मन अंतर, तत बेगल शरण परिजय। नानक कृपा कृपा कर तारो, मैं साधु चरण पखीजय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार प्रिंसीपल बलजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह गुरमत मिशनरी कॉलेज रोपड़ वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का आप जी का समा है साडे पास। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों धन्नवाद जो उचेचा समा कढ़ के गुरु चरणों विच हाजरी भरन वास्ते आए ने। अज सिख धर्म दे बानी जहर पीर जगत गुरु कल तारन आए श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी का ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब है। बाबा मड़ीना गोर गुर अंगद के हिये माहे। गुरु नानक देव पिता महाराज ने अपनी जोत जुगत काया पलटी है। भाई लहने विच विदत करके अपने अंग तो गुरु अंगद बना के सानू उन्हां दे लड़ लाया। दिल्ली दे विच सतगुरां दा पवित्र चरण छो प्राप्त अस्थान गुरुद्वारा नानक प्यो साहब है, जिथे अज अमृत वेले तो ये पावन गुरपुरब बहुत श्रद्धा सत्कार दे नाल मनाया जा रहा है। शामा तक दीवान सजणगे, जिथे आप जी ने इस स्थान ते हाजरियां भरनियां ने, उत्थे आप जी सतगुरां दे उस पावन स्थान ते भी जरूर मत्था टेको, सेवा करो। जिन्हां परिवारां ने दसवंध भेटा किया है, सतगुरु कृपा करनी, सेवकां दीआं किरत कमाईआं विच बरकतां पाउणीआं, दसवंध विच वाधे बख्शणे। कल 13 तरीक तो सोदर रहराज साहब जी के पाठ का समा तब्दील होवेगा, मौसम की तब्दीली करके। सो 6:25 तो गुरु के कीर्तनीय सोदर दे शब्द का गायन आरंभ करनगे। 7:10 तक
ਇਹ ਪਾਠ ਅਰਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਔਰ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸੁਖ ਆਸਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 15 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਐਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ 18 ਤੋਂ 20 ਘੰਟੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੋ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਲਾਈਵ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੈ ਵਿਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਪੂਲੇ, ਸੁਤਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਇਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ज्यों बुलावें त्यों बोलें स्वामी, कुदरत कवण हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। जुगो जुग अटल शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र पावन हजूरी च इस इतिहासक पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब विखे अमृत वेले तो हाज़री भर रही गुरु प्यारी गुरु सवारी सत्संग जो सतगुरु जी ने बख्शिश की है। गुरमत सिद्धांत जो सानू बख्शिश किए ने सतगुरु जी ने, पंथ ने, भाई गुरदास साहब जी वर्गे विद्वाना ने गुरसिख भल के उठकर अमृत वेले सरन दा बंदा, गुर के बचन उचार के धर्मशाला की सुरत करन दा, साध संगत में जाए कै गुरबाणी दे प्रीत सुनन दा, किरत बिरत कर धर्म की लय प्रसाद आन बरतन दा। ये जो बड़मुले सिद्धांत ने, साडियां परंपरावां ने, उन्हां दी पालना करदियां होया अमृत वेले तो आप जी हाज़री भर रहे हो। आप जी ने सन्मानयोग हजूरी रागी जथे पासों बड़े अदब नाल आसा की वार दा कीर्तन सरवण किया है। चल रही लड़ीवार गुरबाणी की व्याख्या के अधीन मेरे अजीज सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहब, उन्हां पासों सतगुरु रामदास पातशाह जी के उचारण किए वचन जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र पावन अंक 1325 ते कल्याण राग विच सवायमान ने, बड़े अदब नाल सरवण किए हैं। आओ इन्हां बचनां दी विचार नाल जुड़न लई जिहड़ियां संगतां हजूरी विच बैठियां ने, देशां विदेशां विच बैठियां ने, सारियां ही जो भी सरवण कर रहे हो फतेह प्रवान करो। आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिमें आप जानते हैं कि शब्द का केंद्री भाव सतगुरु पातशाह जी ने रहाऊ की पंक्ति में बख्शिश किया है। रहाऊ की पंक्ति के अंदर सतगुरु जी एक प्रेरणा करते हैं मनुख मात्र
क्योंकि संसार के अंदर असी अपनी जिंदगी विच जे कोई दुख तकलीफ सहते हाँ, साडी कोई बर्बादी का कारण बनता है तो साडे जीवन दे विच उहदे 3 कारण है। सब तो पहली गल कि साडी ढीठता, साडा आप खुदरापन। जिहड़ा मनुख जिहड़ी कौम जिंदगी विच ढीठता नूं पकड़ लवे कि जो कुछ मैं कहता हाँ वो ठीक है, मेरी गल नूं सारे संसार ते लागू करना चाहिए, ये बड़ी नुकसानदेह। और जिथे आप खुदरापन होवे, इनडिसिपलिन होवे, वो मनुख ते वो कौम भी कभी तरक्की नहीं कर सकती। इस करके सतगुरु जी ने सानू एक सिद्धांत बख्शिश किया है कि अपनी जिंदगी विच आप खुदरापन नहीं, बल्कि इत मार्ग चले भाईअड़े गुर कहे सो कार कमाए जियो, त्यागे मन की मतड़ी विसारे दूजा भाव जियो, क्यों पावे हर दरसावड़ा ने लगे तत्ती वाव जियो। एक रहनी विच रह के, एक रहत विच रह के, एक पाबंदी विच रह के जिंदगी जीनी, जो गुरु का हुक्म रूप पाबंदी। जिहड़ा मनुख उस पाबंदी नूं तोड़ के जिंदगी जीवन का यतन करेगा वह दुखदाई जिंदगी बतीत करेगा। इनू ही दूजे लफ्ज़ां विच सतगुरु कहंदे ने, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग, बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग, खिनमै कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। ये आप खुदरापन, ये ओदी व्याख्या है। दूसरे नंबर के उत्ते साडे ज्ञान इंद्रे, उन्हां विच संयम ना होना, उन्हां सही तहजीब ना होनी, उन्हां किसी भरम विच पा देना, ये भी बड़ा नुकसानदेह है। साडे सामने कोई मनुख तुरिया आंदा होवे, असीं साधु नूं चोर समझ लईए, रस्सी नूं सप समझ लईए, तो बहुत नुकसानदेह हुंदा। अखां भुलेखा खा गई, साडे कन भुलेखा खा गए। असीं चोर नूं साध समझ लिया तो सप नूं रस्सी समझ लिया, फिर भी असीं खता कीता है। फिर भी साडी जिंदगी दे विच इह नुकसानदाई है। ये 2 गल्लां ने। पहले नंबर के उत्ते ढीठता, आप खुदरापन, दूसरे नंबर के उत्ते अपनी जिंदगी विच चंगी तहजीब ना होनी, चंगी सोझी ना होनी, असलीयत का पता ना होना। तीसरे नंबर के उत्ते जो दोहां नालों भी सब तो ज़्यादा खतरनाक है वह है अज्ञानता। जिस गुरु नानक पातशाह जी को असीं अज याद कर रहे हैं, उन्हों का ज्योति जोत गुरपुरब है। वो सतगुरु पातशाह जी ने जो समाज नूं वेखिया तो समाज नूं वेखण तो बाद सतगुरु एक निर्णय दिंदे ने, कहंदे भी जो कुछ वापर रहा ना, राजेशी मुकदम कुत्ते पैदा होने की गल कर लीए, कादी कूड़ बोल मल खाए की गल कर लीए, होर कोई गल सोच लीए, जो कुछ भी पुठा सीधा हो रहा उसका कारण अंधी रैयत ज्ञान विहूणी पहा भरे मुरदार, कि प्रजा विच, लुकाई विच, मनुखता विच अज्ञानता का पैदा हो जाना सब तो बड़ा कारण है। पहलियां 2 गल्लां भी खतरनाक ने, लेकिन दोहां तो ज़्यादा खतरनाक अज्ञानता है। इस करके सतगुरु पातशाह जी ने एक कृपा की है कि सानू ज्ञान का भंडार गुरु शब्द के रूप में सतगुरु पातशाह जी ने थां थां ते जाके वंडिया, और जिथे गए शब्द वरताया, शब्द वरताउण दे नाल जां सतगुर तां सतसंगत बनाई, धर्मशालावां बनाईयां, और इस पूरे संग्रह नूं सतगुरु जी ने एकत्र करके फिर इहदा प्रकाशमान किया और आप हुक्म किया, हम तनवंत भागट सच नाए, हर गुण गावें सह सुभाए, प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया नधाना, रतन लाल जाका कशु न मोल, भरे भंडार अखूट अतोल, खावें खर्चें रल मिल पाई, तोट न आवे बद दो जाए। क्योंकि ये ज्ञान जो जीवन में प्राप्त होना है वह किसी ऐरे गहरे मनुख को प्राप्त नहीं होना,
बल्कि धन गुरु अर्जन पातशाह जी बख्शिश करते ने ज्ञान पदार्थ सतगुर ते पाया कि जिंदगी में जो ज्ञान पदार्थ सानू प्राप्त होना है ना वो सतगुरु तो प्राप्त होना है। और जिन्होंने प्राप्त हो गया उन्होंने उत्ते बख्शिश होने तो बाद जिन्ने भरम सन वो उडारी मार गए, उतो थां खाली कर गए। जदों कबीर साहब को पढ़ते हैं, उन्होंने बचन पढ़ते हैं, देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, सवै उडानी भ्रम की टाटी रह न माया बंदी, दुचित्ते की दो थून गिरानी मोह बलेंडा टूटा, तिश्ना शान परी तर ऊपर दुर्मत भांडा फूटा, आंधी पाछै जो जल वर्ख है तिह तेरा जन भीना, कहो कबीर मन भया परगासा उदय भान जब चीना। तो जदों ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञानवान मनुख हो गया, गुरु ने कृपा कर दी, जिमें किसी अखां किसी दियां अखां की नज़र कमज़ोर होवे ना तो उहदियां अखां विच अंजन पाया जाता है। अंजन किहनूं कहंदे? सुरमे नूं। अंजन तो भाव दवाई नूं, दारू नूं। तो उहदे नेत्रां की नज़र ठीक हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, उहनूं दूर तक दिखाई देना शुरू हो जाता है, उन्होंने साफ नज़र आना शुरू हो जाता है। इवें जिहड़ा मनुख अज्ञानता करके अन्ना मनुख है, अज्ञानता करके नज़र कमज़ोर करके बैठा है, सतगुरु कहते उहदे वास्ते इक्को ही इलाज है, गुरु कोल पहुँचे और गुरु बख्शिश करदा ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर किरपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। जदों किसी के मन में ये प्रगास हो गया, फिर उन्होंने सब तो पहला एहसास की होया? पहला वो कदी देव पूजा करता है, कदी मंत्र पूजा करता है, कदी अवतार पूजा करता है, कदी बंदियां की पूजा करता है, कदी बनस्पति की पूजा करता है, कदी पशुओं की पूजा करता है। लेकिन उन्होंने सब तो पहला एहसास होएगा कि पूजा कीचै नाम ध्याईए बिन नावे पूजना होए। मैं जिहड़ी पूजा करनी है, मैं समर्पित होना, मैं जी भगती करनी है, मैं अपने आप को समर्पित करना है, वो मैं रब के सामने करना है। अज तो बाद मेरी जिंदगी का यह आधार बन जाए, मेरा सिद्धांत बन जाए, रामा राम रामो पूज करी जाए। रामा का भाव राम परमात्मा, राम का अर्थ है रमिया होया, रामा रामो राम भाव जो परमात्मा, राम जिन्हों कहते हैं सर्वव्यापी है, जो एक थां दे उत्ते कैद नहीं किया जा सकता, ना किसी गुरुद्वारे विच, ना किसी मस्जिद विच, ना किसी चर्च विच, ना किसी मंदिर विच, जिहदे बारे गुरु ने सोझी दी है कि सवै घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। पूज करीजै, सब तो पहले नंबर के उत्ते ज्ञान ने प्रकाश किया मनुखता के अंदर कि केवल पूजा राम की, परमात्मा की, सर्वव्यापी वाहिगुरु अकाल पुरख की करनी है। और करनी किवें है? ये सवाल पैदा होता किवें की जाए पूजा। सतगुरु कहते उहदे वास्ते निजम बना दिता गुरु ने, मन तन अर्प धरों सब आगे। इत्थे आके जिथे दसबंध विचों माया भेंट करनी लोड़वंदां की सेवा वास्ते, पंथक सेवावां वास्ते, लंगरां वास्ते, दवाई दारू वास्ते, उत्थे नाल सतगुरु कहते काम कर मन नूं ते तन नूं अर्प के। अर्प दे पप्पे नूं सिहारी है, संबंध की है? मन नूं तन नूं अर्प के। और जब तक असी मन ते तन नूं नहीं ना अर्पण करदे, उदों तक कोई पूजा परवाह नहीं होनी। भगत रविदास जी नूं पुछ के वेखो, कहंदे माई गोबिंद पूजा कहाँ ले चढ़ावों, अवर ना फूल अनूप ना पावों, दूध ता बछरे थनों बिटारियो, फूल भवर जलमीन बिगारियो, मैं लागर बेरे है भयंगा, बिक अमृत बसै एक संगा, धूप दीप नहीं वेदै वासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। फिर इको तरीका के तन मन अर्पों, पूज चढ़ावों, गुर प्रसाद निरंजन पावों,
कि अपनी जिंदगी में तन ते मन नूं अर्पण किया जाए, जिन्हों गुरु अमरदास पातशाह कहते तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मन्निया पाइए। मन तन अर्प धरों सब आगे, धरों का भाव मैं धरदा हाँ। फस्ट परसन में गल कर रहे सतगुरु पातशाह, नहीं कि दूजिया नूं कहंदे तुसीं धरो, ऐसी सेंस भी आएगी लफ्ज़ां विच शब्दां विच, लेकिन इत्थे उत्तम पुरख विच गल की जा रही मैं धरदा हाँ। सानू सिखाने वास्ते अपने ते टुका के सतगुरु गल करदे। मन तन अर्प धरों सब आगे, रस गुरमत ज्ञान दृढ़ीजै। मैं उस मनुख के सामने, उस गुरु प्यारे प्रभु प्यारे के सामने अपने मन नूं अपने तन नूं जो कुछ भी मेरे कोल मैं सब कुछ अर्पण करके धरदा हाँ, जिहड़ा मैनूं गुरमत दी राही सच्चा ज्ञान दृढ़ करवा दिंदा, करवा देवे। रस गुरमत आनंदमय जीवन दे देवे, गुरमत दी राही ज्ञान दृढ़ीजै ते मेरे अंदर ज्ञान दृढ़ करवा देवे। ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना दूत मारे कर धाई है, ताकि मेरे अंदर ऐसी आत्मिक शक्ति ऐसा वीर रस पैदा हो सके कि जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा, आत्म जिने सगल वस ताके जाका सतगुर पूरा। रहाओ ब्रह्म नाम गुण शाख तरोवर, नित चुन चुन पूज करीजै। सतगुरु कहते एक होर काम कर अपनी जिंदगी भी, जे तू रब की पूजा करनी, तेन गुरु ने ज्ञान दिता ना, फिर जिमें आम लोग फुल भेंट करते हैं, पत्तियां भेंट करते हैं, कटाणियां भेंट करता है, कोई वर्त रख के पूजा करता है, कोई होर तरीके ना पूजा करता है, वो नहीं। ब्रह्म नाम ब्रह्मा का नाम, ब्रह्म का नाम रब का नाम, ब्रह्म गुण जदों अनवय करके पाठ करांगे अर्थ करांगे, ब्रह्म का नाम ते ब्रह्म के गुण भाव ब्रह्म की सिर्फ सलाह। शाख तरोवर, तरोवर का अर्थ होंदा दरख्त पौधा। बहुत सारे लोग मंदिरों विच गुरुद्वारियां विच होर धार्मिक स्थानों के उत्ते फुल पत्तियां भेंट करते हैं, लेकिन गुरमत ने सानू भगत कबीर जी की राही सोझी बख्शिश की है। देखो जगदीश चंद्र बोस जिहड़ा है बॉटनी का विग्यानी है, वो कहता जिहड़े पौधे ने इन्हों बड़ा एहसास होंदा है, इन्हों संगीत सुनाओ बधेरे फल लगता है, ये बहुत एहसास करते, इन्हों अंदर फीलिंग है। और आपां संसार विच वेख भी सकते हैं, शूई मूई नूं हथ लाओ तो किवें संकोचदी अपने आप नूं, सनफ्लावर किवें घुमदा रहिंदा है। ते भगत कबीर जी कहते जगदीश चंद्र बोस तो पहला, उन्हें तो बाद में कहा ना, सदियां पहला भगत कबीर जी ने पाती तोरें मालनी पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरें सो पाहन निर्जियो, भूली मालनी है एओ सतगुर जागता है देओ। ब्रह्म पाती बिशन डारी फूल शंकर देओ, तीन देव प्रतख तोरें करें किसकी सेओ। तेरा अपना सिद्धांत कहता है, तेरा अपना धार्मिक जिंदगी कहती, धार्मिक सिद्धांत कहते ब्रह्म पाती, पतियां ब्रह्मा जी का रूप ने। बिशन डारी डालियां क्योंकि खुराक दिंदियां ने, खुराक मुहैया करदियां ने पौधे नूं, ते ओ विष्णु का रूप ने। फूल शंकर देओ, फूल शंकर जी का रूप ने। तीन देव प्रतख तोरें करें किसकी सेओ, तीन देवते मरोड़ दिते गर्दन तो, ते फिर सेवा किहदी कीती। ये सारे भुलेखे कढ़ देते। मालन भूली जग भुलाना, हम भुलाने नाहे। दुनिया भुली रहे लेकिन सिखो तुसी क्यों भुलते हो। मालन भूली जग भुलाना, हम भुलाने नाहे। कहो कबीर हम राम राखे, कृपा कर हर राय। उस परमात्मा ने कृपा करके सानू रख लिया ना, अलामतां तो बचा लिया, ते सानू ये सोझी दे दी। ज्ञान ने प्रकाशमान कर दिता साडा अंदर। ब्रह्म नाम गुण शाख तरोवर, नित चुन चुन पूज करीजै। ये चुन चुन के लैके जा, परमात्मा के गुण अपने अंदर पैदा कर। जे समर्पित होना है, उहदा नाम जप,
तेरा नाम करी चनन आठिया जे मन उरसा होए, करनी कुंगू जे रले घट अंतर पूजा होए, पूजा कीचा नाम ध्याइया बिन नावे पूजना होए। आत्म देव देव है आत्म। अपनी जिंदगी विच जो तेरे सामने परमात्मा है, उसकी जोत है, तेरे वास्ते सब तो बड़ा देवता केवल परमात्मा ही है। वो तेरी आत्मा बन के तेरे अंदर भी बैठा है ते दूसरियां विच भी बैठा है। सब में जोत जोत है सोए, तिसदे चानण सब में चानण होए। वो सारिया थावां ते मौजूद आओ, सर्वव्यापी है, मेरे अंदर भी है ते दूजिया अंदर भी। ये एहसास भी अपनी जिंदगी च करना है कि आत्म देव देव है आत्म। रस लागे पूज करीजै, रस विच जुड़ के रस लैके पूज करीजै। केवल ये नहीं कि कुछ 15 मिनट 10 मिनट उत्थे बैठे अपना कार्रवाई की रस्म की ते घर नूं वापस आ गए। नहीं, साडा सिद्धांत है जदों असीं पूजा वास्ते आना, गुरु घर आना, सतगुरु कहंदे सेवक सिख पूजन सब आवें, सब गावें हर हर ऊतम बानी, गाविया सुनिया तिनका हर थाएं पावै, जिन सतगुर की आग्या सत सत करमानी। धन गुरु रामदास जी के वचन ने जिन्हां दा शब्द असीं विचार रहे हैं। सेवक सिख पूजन सब आवें, सब गावें हर हर ऊतम बानी, गाविया सुनिया तिनका हर थाएं पावे, जिन सतगुरु की आग्या सत सत करमानी। जिन्हां ने सतगुरु की आग्या नूं सत सत करके मन लिया। रस लागे पूज करीजै। फिर देखो असीं अरदास करते हैं, गुरु के दर ते आके बेनतियां करते, सच्चे पातशाह सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान। अज जिन्ना झमेला साडे सामने खड़ा हो रहा, रौला गौला खड़ा हो रहा, एक दूजे नूं असीं लताड़न का यतन कर रहे हैं, एक दूजे नूं माड़ा कहण का यतन कर रहे हैं। वो किस करके? विवेकहीन होण कारण। और ये बड़ी महत्वपूर्ण गल है कि गुरु अर्जन पातशाह जी वर्गी शख्सियत जिहड़ी है वो सानू प्रेरणा करन वास्ते रब दे दर ते जोदड़ी करते हैं। प्यारे इन विद मिलना जाई मैं किए कर्म अनेका, हार परियो स्वामी के द्वारे दीजै बुद्ध विवेका। मैं सारे कर्म कांड कर करके वेख लए, तुसीं वेखो ते किड्डी लिस्ट दी पूरी अष्टपदी है, पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो दी। लेकिन जे विवेक नहीं ते किसी कर्म की सफलता नहीं। माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन। असी अविद्या नूं प्यार करन वाले लोग बन गए ते साडा विवेक रूपी दीपक जिहड़ा है वो मलीन हो गया। मलीन होण दे नाल साडे जीवन दे विच की हो गया कि साडा नुकसान होना शुरू हो गया। सानू असलीयत तो असी पासे होना शुरू हो गए। अज तो धन गुरु नानक पातशाह जी का गुरपुरब है, ज्योति जोत गुरपुरब। गुरु नानक पातशाह जी ने अपनी जिंदगी पहले दिन तो समर्पित करके मनुखता लई जो उन्होंने वाहिगुरु अकाल पुरख ने सेवा लाई। सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। आप जी ने कृपालता की, उदासियां कीतियां, भगत बाणी की कलैक्शन की। फिर उस बाणी नूं संग्रह करके पोथी साहब का रूप दिता। इस गल की गवाही साडे सामने भाई गुरदास साहब जी ने। आसा हाथ किताब कच कूजा वांग मसला धारी। फिर आप जी बाबा आया करतारपुर पेख उदासी सगल उतारा, पै संसारी कपड़े मंजी बैठ किया अवतारा। ज्ञान गोश चर्चा सदा अनहद शब्द उठे तुनकारा, सोधर आरती गाविया अमृत वेला जाप उचारा। करतारपुर रह के गुरमत नूं दृढ़ करवाया प्रैक्टिकली। इत्थे माता पिता भी आए, वो भी चढ़ाई कर गए, भाई मरदाना जी भी चढ़ाई कर गए। गुरु नानक पातशाह की शरण में आए भाई लहणा जी। भाई लहणा जी देवी पूजक ने, लेकिन जिस सिद्धांत की आरंभता गुरु नानक पातशाह जी ने की, जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै।
गुरु अंगद पातशाह जी ने उस सिद्धांत को समझिया और जदों उन्हां दी बाणी पढ़ते हैं तो गल इत्थों शुरू करते हैं, जिस प्यारे सोने तिस आगे मर चली है, त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवना। 22 सितंबर 1539 ਨੂੰ गुरु नानक पातशाह जी ने ज्योति जोत समान तो पहला ये ऐलान कर दिता, बाबा मड़ी ना गोर, गुर अंगद के हीए मैं पुन सत संगत बस वो मैं करूं। एक ऐलानिया गल की भी दुनिया के लोगों सिखो ध्यान ना सुन लो कि अज मैं फैसला कर चले हैं और कोई मनुख जिहड़ा इस फैसले में चुनौती देगा ना वो गुरु का सिख नहीं होएगा। अज तुसी गुरु नानक साहब नूं दर्शन करना चाहते हो तो मेरी गल वाल ध्यान दिओ। बाबा मड़ी ना गोर, गुर अंगद के हीए मैं पुन सत संगत बस वो मैं करूं। और नाल हुक्म करता हुण तुसीं नवां केंद्र स्थापित करना, दिता छड़ करतारपुर बैठ खडूरै जोत जगाई। गुरु अंगद पातशाह जी की शरण विच आए गुरु अमरदास पातशाह जी, जिन्हां दे उत्ते किरपा हुई, जिन्हां ने 11 साल सेवा की समर्पित होके ते आखिर बाबा सुंदर जी ने वह गल लिख दी, ऐलानिया तौर पर लिख दी, प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पद भी पावहें। गुरु अमरदास पातशाह जी गुरु नानक ते गुरु अंगद के प्रसाद द्वारा अज इस रुतबे ते पहुँच गए ने कि भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। सो टिक्का सो बहना सोई दीवान, पिओ दादे जिवेहा पोतरा परवान। ये विवेकता प्राप्त होगी, विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल, बिचर बिचर रस पीजै। ये विवेक ने एक ऐलान किया कि प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पद भी पावे। गुरु साहब की शरण विच धन गुरु रामदास जी भाई जेठा जी आए, उन्होंने बहुत समर्पित होकर सेवा की। जे पहले 7 साल कर लिए तो गुरु रामदास पातशाह जी ने उन्होंने टोटल जिंदगी 47-48 साल है, तो जीवन के 40 साल गुरु को कटे, गुरु नूं समर्पित होकर कटे ने, बहुत लंबा अरसा। और अपनी जिंदगी च एक एहसास बना लिया, जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे। ये सच्चे पातशाह साडे वर्गियां कोई पूछ सकता सी, हम जैसे अपराधी अबर कोई तारे राखे, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। तो ऐलान किया गया, बाबा सुंदर जी ने दर्ज किया, सतगुर पुरख जे बोलिया, गुरसिखा मन ली रजाए जियो, मोरी पुत सन्मुख होया रामदासै पैरी पाए जियो, सब पवे पैरी सतगुरु केरी, जिथे गुरु आप रखिया, कोई कर बखीली निभै नहीं, फिर सतगुरु आन निभाया। एक ऐलाननामा कि अज तो बाद ये दात धन गुरु रामदास पातशाह जी को प्राप्त हो गई। अज मैं ऐलान करदा है, सत्य बलवंड ने ऐलान किया, कहते नानक तू लहना तू गुर अमर तू विचारिया, गुर डिठा तो मन सधारिया। कदों? जदों विवेक बुद्धि आ गई। फिर उस तो बाद मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन भिखो नैन, बिल्कुल प्रमाणित हस्ती धन गुरु अर्जन पातशाह जी के रूप में। 6वें पातशाह जी अर्जन काया पलट के मूर्त हरगोबिंद सवारी, 7वें पातशाह जी, 8वें पातशाह जी, 9वें पातशाह जी, 10वें पातशाह जी। ते 10वें पातशाह जी ने जो कार्य किए ने दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। 42 साल की उम्र दे विच 14 जंगां लड़नियां, अपना परिवार तक कुर्बान कर देना, पिता कुर्बान कर देना, माँ कुर्बान कर देनी, बच्चे कुर्बान कर देने। फिर बड़े सहज विच कहना कि इन पुत्रन के शीस पे बार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत की 1000। सतगुरु दे उत्ते हमला होया। सतगुरु ने वेख्या आखिरी समा आ गया, तो सतगुरु ने एक ऐलान किया, सिखो अज मैं एक ग्रंथ एक पंथ की गल करके चलिया हाँ। अज तो बाद मेरा ऐलान है, मेरा ये हुक्म है। ये गल भाई प्रहलाद सिंह जी ने भी लिखी है, तो ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने नवीन पंथ प्रकाश में भी लिखी है।
भाई प्रहलाद सिंह कहते ने सतगुर के बचन स्यों प्रगट चलायो पंथ सब सिखन हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु खालसा मानियो प्रगट गुरा की दे जो प्रभ को मिलवो चाहे खो शब्द मैं ले। ते दूसरे पासे ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ने दोहरा लिखिया जो ज्योति जो समान का प्रकरण उत्थे दर्ज किया आग्या भई अकाल की तवे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा की दे जो प्रभ को मिलवो चाहे खो शब्द मैं ले। नानक गुरु गोबिंद सिंह पूर्ण हर अवतार जगमग जोत बिराज रही श्री गुरु ग्रंथ मजार। वाहेगुरु गुरु ग्रंथ जी उभय जहाज उदार। वाहेगुरु ते गुरु ग्रंथ साहब जी दोनों ही उभय का भाव दोनों ही जहाज उदार। ओपन माइंडेड होना, नैरो माइंडेड नहीं, पूरे जगत नूं पूरे संसार नूं उपदेश करन वाले सभे सांझी बाल सदाइन तू किसे ना दिसे वारा जी उदा होका देने वाले। वाहेगुरु गुरु ग्रंथ जी उभय जहाज उदार जो शरदा कर सेव है सो भव उतरे पार। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ पंक्तियां ਅਸੀਂ दोहरे दियां रोज़ाना पढ़ते हैं, हुण भी अरदास तो बाद पढ़नी है ताकि सानू एहसास होवे कि असी एक ग्रंथ ते एक पंथ नूं मनना। साडा गुरु कोई होर नहीं। जे विवेकहीन होकर गल करांगे तो अज साडे सामने तरासदी है कि सानू पता ही नहीं लग रहा कि असी की कर रहे हैं, किहनूं की कह रहे हैं। जदों असी बच्चों नूं पढ़ाउंदे हां क्लासां विच गुरमत क्लास लेते हैं, तुहाडे वर्गे सज्जण जगासू बैठ के आपां सांझ करते हैं। मैं भगत रामानंद जी का शब्द पढ़ा रहा सी। कत जाइए रे घर लागो रंग मेरा चित न चले मन भयो पंग एक दिवस मन पई उमंग पूजन चाली ब्रह्म ठाए सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माहे सतगुर मैं बलिहारी तोर जिन सकल भ्रम काटे मोर सकल बिकल भ्रम काटे मोर जहाँ जाइए तो जल पखान तू पूरा यो है सब समान रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बच्चा उठे तो उठ के मेरे सामने कहे भी सच्चे पातशाह आ तुसी गुरु ग्रंथ साहब की भगत बाणी विचों गल कर रहे हो भगत रामानंद जी की, लेकिन जदों मैं दूजी रचना पढ़दा तो उधर तब प्रभ रामानंद को करा भेख बैरागी को जिन तरा कंठी कंठ काट की डारी प्रभ की क्रिया ना कशु विचारी। ये दोनों गल्लां तां मैच नहीं करदियां आपस विच कलैश क्यों करदियां। कलगीधर पातशाह ते गुरु नानक भगत कलैश नहीं करने चाहिए। ये फैसला पंथ ने करना है ताकि साडे बच्चों विच दुविधा ना खड़ी होवे, साडे बच्चों में कन्फ्यूजन ना खड़ा होवे, क्योंकि अज साडे बच्चे सातों बागी होके पता नहीं किधर किधर जा रहे। कसूर साडा है क्योंकि असी विवेक तो कम नहीं ले रहे, अपनी ढीठता तो हठ तो अहंकार तो कम कर रहे हैं कि जो कुछ मैं कहना वो सच है। नहीं, वो सच नहीं, उहदे मुकाबले में होर चंगा सच भी हो सकता है। सानू निमरता सिखाई सी गुरु नानक पातशाह जी ने, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत। इस करके सानू विवेकता दे नाल पहले नंबर दे उत्ते अपने अंदर अकीदा बनाओ एक ग्रंथ एक पंथ की संभाल दा। जेड़ा मनुख अज कलगीधर पातशाह जी दे आग्या भई अकाल की तबै चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ च कमियां कढ़दा है, घाटा कढ़दा है, पूरा नहीं। ते कीर्तन किवें करांगे, बाणी किवें करांगे। गुर पूरा मेरा गुर पूरा सगल बिनासे रोग पूरा किवें कहोगे तुसीं। पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ किवें आखोगे। इस करके सतगुरु के अंदर कमियां नहीं, बल्कि जे कोई करदा ना ऐसा काम वो कलगीधर पातशाह जी के फैसले नूं चुनौती दे रहा हो। कि जदों असी कलगीधर पातशाह जी के फैसले में चुनौती देवांगे आने वाले दिन साडे सुखावे हो सकते हैं, आने वाला समा साडा सुखावा हो सकता है, आने वाला भविख साडा उजला हो सकता है। इस करके सतगुरु कहंदे भी अपनी जिंदगी विच जदों तुसी पूजा करनी है, जदों तुसी अपना साहित्य पढ़ना है तो उहदे विच ध्यान दिओ।
क्योंकि ਸਾਹਿਤ पढ़न वेले इतिहास पढ़न वेले चार गल्लां ध्यान च रखनियां चाहिदियां। बुजुर्गां ने सानू सिखाया। पहले नंबर दे उत्ते समा, कि जिहड़ी घटना वापरी है इहदा समा की है। किते ऐसा तो नहीं भी किसी होर समय विच वापरी होवे ते असीं किसी होर साल की गल करदे होईए। दूसरे नंबर के उत्ते घटना कित्थे वापरी, की वापरी है, की उहदे च सच्चाई है। तीसरे नंबर के उत्ते मत, जिवें आप जी के सामने मैं हुणे ही पढ़ के दसिया है। एक पासे गुरु ग्रंथ साहब जी का शब्द है, घत जाइया रे घर लागो रंग। दूसरे पासे तप प्रभ रामानंद को करा भेख बैरागी को जिन धरा, कांटी कंट काट की डारी प्रभ की किरण कशु विचारी। जे दोहां दा मत नहीं मिलता, इसका मतलब इत्थे सानू सोचण की लोड़ है, विचारन की लोड़ है, विवेक तो काम लैण की लोड़ है। सहज दे नाल मैं हाथ जोड़ के खालसा पंथ की कचहरी च बेनती करदा है भी इनू संभालो, ताकि साडी जो दुर्दशा हो रही है, खास करके प्रचारक श्रेणी, साडा प्रबंध, असी जिम्मेवार हाँ सारे, सानू संभालण की जरूरत है। सानू इहदे बारे सोचण की जरूरत है, ताकि अगों दे जे चेती है तां कायत मिले सजाए। मत तो बाद भाव अर्थ, क्योंकि कई बारी जिहड़े मुहावरे हुंदे ने उहदा अर्थ हुंदा है होर, लफ्ज़ हुंदे ने होर। मुहावरे का अर्थ ही जदों कीता डिक्शनरी ने मुँह अबरा, मूँह तो कही हुई गल का अर्थ होर होना। और गुरु ग्रंथ साहब के अंदर पता नहीं किन्ने किहो जे मुहावरे सतगुरु ने बख्शिश किए ने। हरी अंगूरी गधा चरै ने तो ठासै हींगै मरै, माता भैंसा अमूहा जाए, कुद कुद चरै रसातल पाए। तो सतगुरु कहते भी अपनी जिंदगी विच विवेकता तो कम लेना है, तो विवेक नूं अपनी जिंदगी का आधार बना के, विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल। सारे जगत विच जे निर्मल बुद्धि हो सकती है ना, अकल चंगी हो सकती है, वो विवेक अकल है, विवेकता है, चंगे मंदे की पहचान करने वाली अकल। विचर विचर रस पीजै, विचार विचार के बड़े अदब नाल बाणी का रस लैके विचार के सोच के किथे किथे कौमा लगना, किथे स्टॉप करना, किथे आपां नूं अर्थ सही समझ लग सकता है। ये सारिया गल्लां नूं ध्यान विच रख के विचर विचर रस पीजै। गुर प्रसाद पदार्थ पाया, सतगुर को ये मन दीजै। गुर प्रसाद का भाव गुरु की कृपा दे नाल ये नाम रूप पदार्थ प्राप्त होया। सतगुर को ये मन दीजै। ते इस पदार्थ नूं प्राप्त करन दा तरीका किहड़ा, कहंदे सतगुरु नूं ये अपना मन भेंट कर दे। जिथे तू माया भेंट कीती, जोड़ियां दी सेवा कीती, लंगर दी सेवा कीती, प्रशादे तैयार कीते, किसी दी मुट्ठी चापी कीती, ये सारा कुछ करन तो बाद अपना मन जिहड़ा ना आके अपने सतगुरु नूं भेंट कर दे। विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल, विचर विचर रस पीजै, गुर प्रसाद पदार्थ पाया, सतगुर को ये मन दीजै। फिर की होएगा? सतगुरु कहते निर्मोलक अत हीरो नीको, हीर है हीर बधीजै। जिहड़ा नाम रूपी हीरा है वह बहुत निर्मोलक है, उसकी कोई कीमत नहीं पाई जा सकती। गुरु का जिहड़ा हुक्म है, रब का जो हुक्म है, उसकी कीमत नहीं पाई जा सकती। कंचन स्यों पाइया नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुरु गुरहाई, कहन ना जाई तेरी तिल वडियाई। इस करके वो बड़ा निर्मोलक है, अमुल है, उन्होंने खरीदिया नहीं जा सकता, ओदी बख्शिश द्वारा प्राप्त होना है। विवेक बुद्ध निर्मोलक अत हीरो नीको, हीरा हीर बधीजै। जिहड़ा मनुख अपनी जिंदगी विच इस अति निर्मोलक हीरे दे नाल सांझ बना लैंदा है, कहंदे फिर ओदा मन हर वेले बिन्निया रहिंदा है, हर वेले परोता रहिंदा है, उस नाम रूपी हीरे दे विच जड़िया रहिंदा हो। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा ये हुआ समाओ। फिर वो अपनी जिंदगी विच हीरा हीर भतीजा, हीरा जिमें हीरे नूं बिन्हदा ना, तिवें नाम हिरदे नूं बिन्ह दिंदा है। जिन्ने भरम ने सारे कट के पासे मारदा। और भाई गुरदास साहब जी ने उदाहरणा दित्तियां ने कुछ, कहंदे वेखो साडे कपड़े असीं पहनदे आ मलीन हो जांदे आ,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਕਹਾਣੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ, ਰਾਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਪਾਣੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੂਰ ਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੂਰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਤਾਰੇ ਟਿਮਟਮਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਵਿਵੇਕਹੀਨਤਾ ਕਿਉਂ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤਾਰੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਵਰਤੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਭੁਲੋਆ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਬਸਨ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਵੈ ਮਲੀਨ, ਸਲਲ ਸਾਬਨ ਬਿਲ ਨਿਰਮਲ ਹੋਤ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਬਸਨ, ਬਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸਤਰ ਨੂੰ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਵੈ ਮਲੀਨ, ਸਲਲ ਸਾਬਨ ਮਿਲ ਨਿਰਮਲ ਹੋਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਨਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਸਰੋਵਰ ਸਿਵਾਲ ਕੇ ਅਸ਼ਾਦਿਓ ਜਲ, ਝੋਲ ਪੀਆ ਨਿਰਮਲ ਦੇਖੀਏ ਅਸ਼ੋਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੇ ਬੂਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਪਈ। ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਹੇਠੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਲਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਝੋਲ ਪੀਏ ਦੇਖੀਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰੋਵਰ ਸਵਾਲ ਕੇ ਅਸ਼ਾਦਿਓ ਜਲ, ਝੋਲ ਪੀਏ ਨਿਰਮਲ ਦੇਖੀਏ ਅਸ਼ੋਤ ਹੈ। जैसे निस अंधकार तार का चमत्कार, होत उजियारो दिन करके अदोत है। दिन कर कहते सूरज नूं, सूरज चढ़िया ते तारे पासे हो गए, पता नहीं लग्या किधर गए। ज्यों ही अंदर प्रकाशमान होया, कहो कबीर मन भया परगासा उदय भान जब चीना। जदों ज्ञान का सूरज चढ़िया ते ओ तारे अज्ञानता दे अवगणा दे एकदम अलोप हो गए। जैसे निस अंधकार तार का चमत्कार, होत उजियारो दिन करके अदोत है। अदोत का भाव जदों तारे प्रगट हो गए। ये 3 एग्जाम्पल्स देने तो बाद भाई गुरदास जी जी गल समझानी चाहते हैं, ताकि साडे अंदर विवेकता पैदा हो, भरमा तो मुक्ति हो सके। तो भाई गुरदास साहब जी ने हुण लास्ट विच गल कीती, कहंदे तैसे माया मोह भ्रम कै होत है मलीन मत। तैसे माया मोह भ्रम कै होत है मलीन मत, सतगुर ज्ञान ध्यान जगमग जोत है। साडे अंदर जिन्ने भरम, जिन्ने भुलेखे, जिन्नी ईर्खा, जिन्नी बैर भावना असी अपने भरावां नाल ही करी जाने आ। जिन्होंने सिखाया सी सतगुरु ने, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आई। सतगुरु कहते अपनी जिंदगी च ध्यान मार के वेखो, थोड़े जीवन च ये जिंदगी प्राप्त हो जाएगी। मन मोती साल है गुर शब्दी। साल का अर्थ होंदा श्रेष्ठ। जिवें सत्ता बलवान जी कहते को साल जिवाहे साली, की श्रेष्ठ है? जिहड़ी धान नीवें थां ते हुंदी वो श्रेष्ठ है कि जिहड़ा जिवान टिब्बी ते हुंदा वो श्रेष्ठ है? फिर जवाब दिता, कहंदे जिहड़ा नीवें थां ते पैदा होया वो श्रेष्ठ है। जिन्हें निम्रता अपने जीवन च धारण की। मन मोती साल है गुर शब्दी, गुरु शब्द दे नाल मन मोती वांगू श्रेष्ठ हो गया। जित हीरा परख लीजै, मन रूपी हीरे नूं, शब्द रूपी हीरे नूं, ज्ञान रूपी हीरे नूं, विवेक रूपी हीरे नूं प्रगट करने वास्ते, परख करने वास्ते गुरु का शब्द। जिथे भी परख करनी ना, गुरु का शब्द, उहदे च परख करो, सच की है ते झूठ की है।
आप निर्णय ना करो भी मैं फैसला दिंदा, असीं कौन हुंदे फैसला देने वाले। पंथ फैसला करे गुरु शब्द की रोशनी विच। सतगुर शब्द उजारो दीपा, बिनस्यो अंधकार ते मंदिर, रतन कोठड़ी खुली अनूपा। संत संग संग संत संगत संत संग लग ऊंचे, ज्यों पीप पलास खाए लीजै। सतगुरु कहंदे संगत संत लग ऊंचे। असीं गुरु दी संतां दी संगत विच लग के, गुरु प्यारियां दी संगत विच लग के, गुरु दी संगत विच लग के इस तरह उच्चे हो जाते हैं जिवें पीप पलास खाए लीजा। जिवें पिपल शिशरे नूं खा जांदा ना, उन्होंने अपने वर्गा बना लेंदा है। गुरु को जावांगे पारस ने पारस पए हम पारस, गुण पारस को होए दीजा। भाई लैणे नूं अपने वर्गा बना लिया ना, गुरु अमरदास जी अपने वर्गे बना ले, गुरु रामदास पातशाह जी अपने वर्गे बना ले, गुरु अर्जन पातशाह जी अपने वर्गे बना ले, सारे ही नानक बन गए। और 10 पातशाहां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, जिन्हां दे बारे रोज़ अरदास करदे हां, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दी दर दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। इस करके सतगुरु कहंदे भी ध्यान देना अपनी जिंदगी विच। संगत संत संग लग ऊंचे, ज्यों पीप पलास खाए लीजै। सब नर में प्राणी ऊतम होवै, राम नामै बास वसीजै। सारियां मनुखां विचों, विद्वानां विचों, चंगे पुरुषां विचों चंगा कौन हो सकता है, वधिया कौन हो सकता, उत्तम कौन हो सकता है, जिहड़ा अपनी जिंदगी विच राम नामै बास वसीजै। जिहड़ा राम दे नाम नूं अपने हिरदे च बसा लवे, केवल मूँह तो ना करी जावे, अपने हिरदे च बसा लवे। फिर की होगा, निर्मल निर्मल कर्म बहु कीने, नित शाखा हड़ी जरीजै। ओदा कर्म फिर निर्मल हो जाएगा। वो रोज़ हर समय अपना कर्म निर्मलता ना करेगा, ओदे कर्म निर्मल होणगे। निता प्रति उते हरियाली छाई रहेगी, निता प्रति ओदा जीवन बन जाएगा। हर का नाम ध्यायक है, हो हरिया भाई कर्म लखांते पाई है। ये रुत सुहाई नित शाखा हरी जड़ीजै। धर्म फुल फल गुर ज्ञान दृढ़ाया, बहकार बास जग दीजै। कहंदे धर्म रूपी फुल ते फल गुरु ने ज्ञान दृढ़ करवा दिता भी तेरे जीवन दे विच चंगे निज़म, गुरु दा हुक्म रूपी धर्म जिहड़ा ना सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म। हर को नाम जप निर्मल कर्म, धर्म फुल फल गुर ज्ञान दृढ़ाया। गुरु ने यह ज्ञान दृढ़ करवा दिता, तेरे वास्ते धर्म ही फुल, धर्म रूप फुल ते फल ये तू प्राप्त करना है। बहकार बास जग दीजै। इहदे नाल अपने आप नूं भी सुगंधित कर। सब तो पहला अपने तो गल शुरू कर। बाबा फरीद जी कहते मैं बड़ा जतन किया लेकिन आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए। फरीदा जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। बास जग दीजै ते जगत नूं भी सुगंधित कर। सतगुरु कृपा करन ये जीवन जा सानू प्राप्त हो सके, ताकि असीं आप भी गुरमत का आनंद मान सकीए ते संसार नूं गुरमत नाल जोड़ के सचमुच कहण जोगे हो सकीए। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने, सरबत दा भला सारियां दा धन्नवाद। होइयां भुलां दी खिमा करो, फतेह दी सांझ बख्शो, आशीर्वाद आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।